हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे कि why ये रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमिटर इज जीरो, कि एक आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस जीरो क्यों होता है। तो देखो, मैं शुरुआत करता हूँ। why रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमिटर इज जीरो। कि आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस जीरो क्यों होता है उसकी बात करेंगे। तो देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये कोई मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इसको मैंने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, ये 10 वोल्ट की बैटरी। अब देखो, मैं पूछूं इसमें करंट क्या है। देखिए, आपको मान लीजिए एमीटर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अपन कैसे बताएंगे। अपन इसको मैथमेटिकली, तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, इससे बताते हैं। तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो वोल्टेज कितना 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना 5 ओम। तो करंट कितनी आ जाएगी इस रेजिस्टेंस में, 2 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट फ्लो है ना वो 2 एम्पियर है। 5 ओम के रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो है वो है 2 एम्पियर। अब देखिए, इसी करंट को, ये 2 एम्पियर है हमारे इस फॉर्मूले से, V इक्वल टू आई आर से। अब मान लीजिए इसी 2 एम्पियर को अपने को मेजर करना है एमीटर से। किससे मेजर करना है? एमीटर से। मान लीजिए आपको एक फॉर्मूला नहीं आता, ऐसे मानो कि आपको कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ एक एमीटर यूज करना आता है। तो अपन क्या करेंगे कि इसी 2 एम्पियर को, इसमें से जो करंट फ्लो है 2 एम्पियर को, इसको हम मेजर करेंगे एमीटर कनेक्ट करके। और एमीटर आप जानते हो कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर इसी करंट को 2 एम्पियर को जब एमीटर से अपन मेजर करेंगे तो देखो क्या होता है। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये एमीटर आप कनेक्ट कर देते हो सीरीज में, ये एमीटर लगा दिया। अब देखो, ये स्विच हो गया, ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई सेम। पूरा सर्किट वही है, सिर्फ अपन ने एमीटर कनेक्ट किया है। तो देखो, इस करंट, इस रेजिस्टेंस में कितने करंट फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो इस एमीटर की रीडिंग भी 2 एम्पियर होनी चाहिए। तो एमीटर भी 2 एम्पियर ही शो करेगा, तो इसमें 2 एम्पियर जा रही थी करंट। तो एक्चुअली जब प्रैक्टिकली जब देखते हैं ना, तो यहाँ रीडिंग जो आती है ना एमीटर में, वो 2 एम्पियर से थोड़ी कम आती है। अब क्यों आती है? क्योंकि देखो, ऐसा होता है, मेरी बात सुनो, कि एमीटर के अंदर क्या होता है, एमीटर के अंदर भी एक कोयल लगी होती है, ठीक है। एमीटर के अंदर भी एक कोयल होती है, उस कोयल का भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल है, इसका जो रेजिस्टेंस है ना एमीटर का, वो 1 ओम है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ करंट की बात करें तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 5 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 6 ओम। इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 6 ओम। और वोल्टेज तो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट की वैल्यू क्या है, V अपॉन आर इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो V कितनी वैल्यू है, 10, और R इक्विवेलेंट कितना है, 6। अब इसका जब अपन सोल्व करेंगे ना तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये। समझे ना मेरी बात को, 1.6 मतलब 6, और 6 6 36 ऐसे है ना, लगभग इतना आएगा सीमेंट आई की वैल्यू 1.6 एम्पियर, ठीक है। अब देखो क्या है, मेरी बात सुना। हमारे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस था, 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो करंट फ्लो थी 2 एम्पीयर। एक्चुअल में सर्किट में करंट फ्लो रही थी 2 एम्पीयर, और इसी 2 एम्पीयर को हमें एमीटर से मेजर करना था। तो एमीटर शो करेगा 1.6 एम्पीयर। क्यों करेगा? क्योंकि एमीटर खुद कनेक्ट करने से एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस आ जाता है सर्किट में, इसका रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाता है सर्किट में। तो ये क्या होता है, सर्किट को ही खराब कर देता है ये। क्योंकि देखो, ये अलग सर्किट है, ये अलग सर्किट हो गया, क्योंकि इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस और आ गया। समझे ना मेरी बात? मतलब एमीटर जब कनेक्ट करते हैं तो इसमें एमीटर का रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाता है, इससे करंट कम हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, फिर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ सर्किट का मतलब सर्किट ही चेंज हो जाता है, सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो अपन क्या चाहेंगे कि इस एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम हो, ताकि सर्किट खराब ही ना हो, ठीक है। इस एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम, कम होगा तो सर्किट फिर खराब नहीं होगा, तो एक्चुअल रीडिंग होती है वो आएगी फिर, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि अपन ये चाहते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस जो है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो, ताकि वो सर्किट को खराब ना करे, कोई फर्क ना पड़े करंट पे। यदि इसका रेजिस्टेंस जीरो होता तो ये 5 ओम में करंट कितनी दिखाता, रेजिस्टेंस ओनली 5 ओम होता, फिर ये जीरो होता तो ओनली 5 ओम रेजिस्टेंस होता सर्किट का, तो 2 एम्पीयर करंट ही शो करता फिर ये एमीटर। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए बोलते हैं कि जो बड़े अच्छा जो एमीटर होता है ना, वही होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो होने से क्या होता है, सर्किट के अंदर सर्किट खराब नहीं होता, ओनली एक्चुअल जो रेजिस्टेंस होता है वो रिमेनिंग रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं फॉर आइडियल एमीटर, फॉर आइडियल एमीटर, फॉर आइडियल एमीटर resistance should be resistance should be zero, should be zero। तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बोलते हैं
the resistance of ideal emitter is 0.